Hey guys and welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United. And this video is sponsored by OneFootball application. Now OneFootball application is my go-to app whenever I do my reviews and my reviews regarding any game that's been played between the two clubs. Also, if I want to keep an eye on the latest transfer sagas that have been related with Manchester United, then I just simply tap on the transfer section and just watch out the names that have been linked with Manchester United. Also, you can follow the live commentary of each and every game. In case you want to follow the stats and everything regarding that particular game, then OneFootball application gives you every bit of detail regarding that as well. So if you are looking for an app, I think your search just ended here. So just click the link given in description and download the app for free. एक और नया दिन और एक और नई हार। जी हाँ, कल रात में हमने परखच्चे उड़वा लिए अपने ब्राइटन के अगेंस्ट। और देखो, हारना एक एक चीज होती है। एक आप लड़के हारते हो और आप बस खेल रहे हो और आप हारे जा रहे हो, आप हारे जा रहे हो, आप हारे जा रहे हो। यूनाइटेड इस वक्त पे एक ऐसे फेज में है जहां पर उन्हें ये नहीं पता कि वो मैच डे क्यों टीम उतारते हैं। हम सेलिब्रेट कर रहे थे ना ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, हम कितना अच्छा खेले। ओल्ड ट्रैफर्ड पे आखिरी गेम था, यूनाइटेड वाइब में खेल रही थी, यूनाइटेड अच्छा खेल रही थी, ऐसा वैसा। यूनाइटेड कल के गेम में अपनी असली औकात पे आ गई। और दुख पता है किस बात का होता है कि कल जब लिवरपूल वर्सेस स्पर्स का मैच हो रहा था ना, तो हम सारे फैंस, स्पेशली यूनाइटेड फैंस, इस चीज पे खुश थे कि लिवरपूल ने पॉइंट्स ड्रॉप किए। सोचो, तुम्हारी टीम की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि तुमको दूसरों की टीम के ड्रॉप होते हुए पॉइंट्स को सेलिब्रेट करना पड़ता है, क्योंकि वो तुमसे एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, बल्कि 20 से 25 गुना बेटर है। और ये फैक्ट है। कल लिवरपूल और स्पर्स ने जिस तरीके का गेम दिखाया, और हम वही टीम है जो कि लिवरपूल से 9 गोल कंसीड करके आए हैं, और स्पर्स जिसको हमने हराया था बेसिकली, यू नो दो ओवर दोनों दोनों बार हमने हराया, उन पे डबल किया है हमने। उन्होंने सिटी के अगेंस्ट एक भी गेम नहीं हारा है, उन्होंने लिवरपूल के अगेंस्ट एक भी गेम नहीं हारा है। हम वही टीम है जो कि इस सीजन हिस्ट्री में, यूनाइटेड की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है, प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में, कि हमने अलग अलग ओपोनेंट से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 ओपोनेंट से चार से ज्यादा, 4 या 4 से ज्यादा गोल कंसीड किए हैं। सबसे पहला हो गया लेस्टर, ठीक है ना, 4-1 से हारे थे हम। उसके बाद हो गया वॉटफोर्ड, 4-1 से हारे थे हम। उसके बाद हो गया आपका सिटी, 4-1 से हारे थे हम। उसके बाद हो गया आपके लिवरपूल, जो हाँ जहां हम 5-0 और 4-0 से हारे थे। और उसके बाद हो गया आपका कल का ब्राइटन वाला गेम, जहां हम 4-0 से हारे हैं। तो बेसिकली ये जो इस वक्त पे यूनाइटेड का हाल है ना, ये रहना डिजर्व करते हैं, क्योंकि एक टीम का जब बिल्डअप बनता है तो उसके पीछे एक इंटेंशन होती है कि एक्चुअल में उनको एंड प्रोडक्ट क्या निकालना है। यूनाइटेड का फाइनल थर्ड में जाकर कोई 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 डायरेक्शन नहीं होता, उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है गेम में उतरने का। टीम आप कोई भी उतार दो, आप चाहे रैशफोर्ड को उतार दो, आप चाहे किसी और को भी उतार दो, यूनाइटेड को खेलना वैसे ही है। कल ब्राइटन का एक एक प्लेयर यूनाइटेड के हर एक प्लेयर से बेटर था। वहां लेफ्ट फ्लैंक पे एंथनी इलेंगा की गांड ले रखी थी कुकरेला ने। मतलब एंथनी इलेंगा का वो राइट फ्लैंक हो गया और कुकरेला का वो लेफ्ट बैक का एरिया हो गया। उस फ्लैंक पर कुकरेला ने एंथनी इलेंगा की गांड ले रखी थी। और एंथनी इलेंगा इतना खराब खेला है कल के गेम में जिसका कोई हिसाब नहीं है। Scott McTominay, one of the worst player I've seen in a United shirt. Passion merchant, but other than that, he has got nothing. He has got nothing in his, bank to offer to this team. बंदा पास नहीं कर सकता, बंदा इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, बंदा चैनल क्लोज डाउन नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। बेसिकली सीजन में सिर्फ वो 5 गेम अच्छे खेलता है, जहां वो अपना जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट गेम होता है ना, वो डिलीवर करके दे देता है हमें। बस इससे ज्यादा उसके बस की नहीं रहती कुछ भी। उसके साथ ही साथ अब अगर ब्रूनो को देखोगे, ब्रूनो को इस सीजन पता नहीं सांप सूंघ गया है, क्या हो गया है, आई लिटरली डोंट नो। रफाल वरान, वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस भाई। 4 गोल कंसीड किए हमने, और चारों गोल में बैकलाइन मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लीडर की रहती है। रफाल वरान इज नॉट अ लीडर। रफाल वरान को बेचकर मैड्रिड ने यूनाइटेड को चूना लगा दिया बेसिकली। देखो, क्योंकि बंदा एक तो इतने टाइम इंजर्ड रहा है, दूसरी चीज जिन गेम्स में वो रिसेंटली खेला है उसकी परफॉर्मेंस इतनी कुछ खास रही नहीं है। टू एवरीवन सरप्राइज एंड टू माय सरप्राइज, जब सब्स्टिट्यूट करके हैरी मैग्वायर को लाया गया, तो ही वाज आवर बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड, इट शुडंट हैव हैपेंड, क्योंकि आपके पास जो प्लेइंग 11 थी वो
अच्छी थी, आप आराम से ब्राइटन के अगेंस्ट गेम जीत सकते थे। और अगर आपको मेरा कल का प्रीव्यू याद होगा तो मैंने बोला था कि ब्राइटन एक ऐसी टीम है जो कि बहुत जल्दी बिल्डअप करती है। दे डोंट कीप द बॉल टू मच विद देम, दे जस्ट पास इट विद ईच अदर और जल्दी से फाइनल थर्ड में जाने की कोशिश करते हैं और पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलते हैं। यूनाइटेड का शुरू के 25 मिनट में पोजेशन परसेंटेज था 26%। 26% पोजीशन था हमारे पास शुरू के 25 मिनट में। उसके बाद जैसे जैसे गेम बढ़ा हमने पोजीशन यू नो इकट्ठा करने की कोशिश की और अल्टीमेटली हमने गेम एंड किया विद विद मोर पोजीशन इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ ब्राइटन। और वही वाली बात होती है ना कि जब आपका दिन नहीं होता या फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते ना, तो हर एक कीपर आपके अगेंस्ट मैनुअल नॉयर। और यहाँ पर यूनाइटेड को कल सैंचेज ने इस कदर रोका है ना, पॉइंट ब्लैंक रेंज से सेव, हेडर से जो अगर हेडर पड़ रहा है तो वो सेव कर रहा है, टैपिन भी सेव कर रहा है भाई। वो सेविंग ईच एंड एवरीथिंग। शॉट्स के मामले में भाई ब्राइटन ने 16-17 शॉट लिए, हमने भी उतने ही लिए, बट हमारे में कोई गोल निकल के नहीं आया क्योंकि हमारे में कोई डायरेक्टनेस नहीं थी ना। पूरा फैन बेस चाहता है यूनाइटेड का कि रोनाल्डो रुके। रोनाल्डो रुकेगा या नहीं इस बात की पता नहीं है अभी। कल न्यूज आई है कि सर एलेक्स चाहते हैं कि रोनाल्डो अपनी लेगेसी, बट देखो इट वाज अ बेट न्यूज एंड इट्स स्टिल अ बेट न्यूज। मुझे नहीं लगता कि सर एलेक्स ये सब काम करेंगे, ना सर एलेक्स करते हैं ऐसी चीजें, बट उनको बदनाम करने की बस एक वो रहती है मीडिया में कि सर एलेक्स ने ये बोल दिया इसलिए ये हो रहा है, सर एलेक्स ने वो बोल दिया इसलिए वो हो रहा है। न्यूज ये आई है कि सर एलेक्स नहीं चाहते कि रोनाल्डो क्लब छोड़ के जाए और वो अपनी लेगेसी प्रोटेक्ट करे। भाई काहे की लेगेसी बची है? एक ही सीजन में जब रोनाल्डो इतने ज्यादा लॉसेस का हिस्सा बना हुआ है तो किस बात की लेगेसी बची है? कम ऑन टेल मी। आप यहाँ पर कल रोनाल्डो वाज लाइक, जब हमने थर्ड गोल कंसीड किया ना, ही वाज लाइक हंस रहा था वो बेसिकली कि क्या हो क्या रहा है ये वो टीम तो नहीं है जिसके साथ मैं खेला करता था, ये वो टीम नहीं है, ये वो कैरेक्टर नहीं है जो कि मैं जानता था यूनाइटेड के अंदर, ये वो क्लब नहीं बचा है जिस जो मुझे लेकर आया था आज से कितने 20 साल पहले, 19 साल पहले। ये वो क्लब है ही नहीं। मैं इस क्लब को पहचानता नहीं और ये सच बात है। तब की मेंटालिटी और अब की मेंटालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि आप जब अपने राइवल्स की लॉस सेलिब्रेट करने लगो जिस दिन आप हारे हो खुद, और जब आपका सीजन बहुत खराब रहा है, तो समझ लो कि आपके क्लब की मेंटालिटी कहाँ पहुंच चुकी है। क्योंकि हमारे क्लब ने हमें इस सीजन ज्यादा कुछ सेलिब्रेट करने को दिया नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी खुशियां हम देखते हैं ना कि अरे लिवरपूल क्वाड्रुपल नहीं जीत पाएगी, लिवरपूल प्रीमियर लीग टाइटल नहीं जीत पाएगी, हम उनको सेलिब्रेट करते हैं रेदर देन रियलाइजिंग कि अभी हमारा क्लब उस पोजीशन में ही नहीं है कि कभी हमारे राइवल्स भी इस चीज को सेलिब्रेट करके अरे यूनाइटेड ये नहीं जीत पाएगी, अरे यूनाइटेड वो नहीं जीत पाएगी। आखिरी बार कब ऐसा होता जब यूनाइटेड ने कोई कंपटीशन पुट अप किया था अगेंस्ट लिवरपूल और मैन सिटी? लास्ट सीजन की हवाई वो मत देना, हवाला मत देना। बिकॉज लास्ट सीजन हम अच्छा, या फिर अच्छा भी नहीं, हम सेकंड इसलिए फिनिश कर गए थे क्योंकि चेल्सी वर पिस पुअर, लिवरपूल को इतनी ज्यादा इंजरीज हो गई थी। और देखो वही लिवरपूल जो कि गिरते पड़ते टॉप फोर सिक्योर कर पाई थी, आज वो यूसीएल के फाइनल में बैठे हुए हैं, कैराबाओ कप जीत चुके हैं, एफए कप के फाइनल में बैठे हुए हैं, और वो साथ ही साथ प्रीमियर लीग की रेस में बने हुए हैं। ठीक है, लिवरपूल ने कल 2 पॉइंट्स ड्रॉप किए, बट स्पर्स एक गोल मारने के बाद जब पीछे बैठ गए तो लिवरपूल बम्बार्ड करती रही, बम्बार्ड करती रही, बम्बार्ड करती रही। क्या हम वो कर पाए थे? क्या हम वो कल कर पाए ब्राइटन के अगेंस्ट? हम पोजीशन नहीं रख पा रहे थे भाई। हमारी टीम को प्रेस करना नहीं आता। हमारी जब मैंने प्रीव्यू बनाया था तब भी मैंने प्रीव्यू में बोला था कि उनके फ्लैंक्स को हमें रोकना पड़ेगा, उनके फ्लैंक्स के थ्रू बिल्डअप बहुत स्ट्रांग है और वो उसी से हमारी लेने की कोशिश करेंगे, और उन्होंने हमारी ले ली, उन्होंने हमारी पुच्ची ले ली। हमारी इतनी सुताई हुई है, इतनी सुताई हुई है, नंगा करके हम पे इतनी बेल्ट बजाई गई है कि हमारा पिछवाड़ा नीला पड़ गया है। फैंस वर चैंटिंग यू ऑल आर शिट, यू डोंट डिजर्व टू वेयर द यूनाइटेड शर्ट, और ये फैक्ट है। ब्रूनो से जब बाद में पूछा गया तो ब्रूनो ने कहा हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि हम अच्छा नहीं खेले और हम में से कोई डिजर्व नहीं करता ये यूनाइटेड शर्ट डिजर्व पहनना। यू गाइस सीरियसली डोंट डिजर्व टू वियर दिस क्रेस्ट, क्योंकि तुमको इस क्रेस्ट की वैल्यू नहीं पता है। मैं यहाँ पर बैठकर एक एक फैन जो कि यूनाइटेड को इतने साल से फॉलो कर रहा है, उसने कभी इतना खराब फेज नहीं देखा। हम हम पता है हम लुई वेनाल के अंदर भी खराब फुटबॉल खेलते थे, लेकिन हम ऐसे नहीं हारते थे। एक ही सीजन में हम इतने बड़े बड़े मार्जिन से गेम हार रहे हो। हम जीत नहीं पाते थे वो बात अलग थी, बट हम ड्रॉ कर लेते थे। जोसे मुरीनो को इतना क्रिटिसाइज किया जाता था कि बंदा इतनी रिग्रेसिव फुटबॉल खिलाता है। अभी तो हमारा कोई ब्रांड ऑफ फुटबॉल भी नहीं है, ना हमें पार्क द बस करनी आती, ना हमें अटैक करना आता है, ना हमें काउंटर अटैक करना आता है। बेसिकली हम
वो बंच ऑफ गाइज हैं जिनको फील्ड पर बस उतार दिया जाता है और हमें ये नहीं पता कि हमें करना क्या है। बेसिक होते हैं फुटबॉल के कि जब आप बिल्डअप कर रहे हो ना, तो आपको स्पेसेस में टक इन करना होता है। आपको उन स्पेसेस को यूटिलाइज करके ना अपना बिल्डअप बनाना पड़ता है। यूनाइटेड की टीम अगर विद पोजीशन जा रही है आगे, तो सारे के सारे चूतिए प्लेयर्स आगे जाके फाइनल थर्ड में खड़े हो जाएंगे। कोई ड्रॉप नहीं करता मिडफील्ड में, बिल्डअप के टाइम के हेल्प हो जाए, फ्लैंक्स पर ओवरलैपिंग रन्स अगर कोई निकाल रहा है उसको इग्नोर करने, इन बिहाइंड रन्स अगर कोई निकाल रहा है तो इग्नोर करने। ब्रूनो के पैरों में जान नहीं है या क्या है, वहां केडी भी खड़े खड़े इतने अच्छे अच्छे पासेस निकाल देता है, विप्ड इन क्रॉसेस निकाल देता है। यहाँ ब्रूनो से टाइम लेके पैर तोल के अपने क्रॉसेस निकाले जाते हैं। एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि रीस जेम्स है, एक तरफ मैं देख रहा हूँ ट्रेंट आर्नल्ड है, और एक तरफ मैं देख रहा हूँ हमारी टीम में डियागो डेलो है, हमारी टीम में एलेक्स टेलेस है। नो, एलेक्स टेलेस इनिशियली जब जब आया था तो उसके विप्ड क्रॉसेस और वो सब बहुत अच्छे थे, बट ओवर द टाइम वो होता है ना कि आप जिस संगति में रहते हो आपकी हरकतें भी वैसी हो जाती हैं। एलेक्स टेलेस की हरकतें भी वैसी हो गई जैसी बाकी टीम प्लेयर्स की थी। एलेक्स टेलेस को डिफेंडिंग तो वैसे भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं आती थी, अब तो अटैकिंग फेज में भी नहीं खेल पाते ये। कॉर्नर लेते टाइम अपना फर्स्ट मैन क्लियर नहीं कर पाते। बिल्डअप में हमारे चांसेस क्रिएशन का रेशियो तब बढ़ता है जब 80 मिनट के पार सुई बढ़ने लगती है, क्योंकि 75 के बाद ही हमने एक्चुअल में रियल चांस बनाने शुरू किए। देखो, सिर्फ एक बात की खुशी है कि ये सीजन खत्म होने वाला है, बस एक गेम का, और बस वो है दर्द जो कि हमें झेलना है। और मैं अचंभित तो इस बात पे हूं कि यूनाइटेड नेगेटिव जीडी लिए बैठी है, और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड अपने लोएस्ट पॉइंट टैली के साथ ये सीजन फिनिश करेगी। ये हमारे हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ कि इतना खराब कोई सीजन गया हो जहां हमने इतने कम पॉइंट सिक्योर किए हो। नो, दिस शोज कि हम इस वक्त पे जहां बैठे हैं, और अगर हम यूरोपा खेल जाएंगे तो सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी टीम्स हक दी, क्योंकि हम लिटरली इतना खराब खेले, हम यूरोप खेलना डिजर्व भी नहीं करते। ना यूसीएल, ना यूरोप, ना यूरोपा, और ना ही कॉन्फ्रेंस लीग। वेस्ट हैम अगर अपने सारे रिमेनिंग गेम जीत जाती है तो वो हमसे ऑब्वियस सी बात है ऊपर फिनिश करेंगे, क्योंकि उनका जीडी हमसे बेटर है, और उनके चांसेस यूरोपा फिनिश करने का, और उनका 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 डिजर्व, वो डिजर्व करते हैं कि वो यूरोपा खेलें, क्योंकि उन्होंने हमसे बेटर फुटबॉल खेली है। हमारी ब्रांड ऑफ फुटबॉल कोई नहीं है। और देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पहले भी ये चीज बोली थी कि रोनाल्डो अगर रुकेगा तो आई विल एब्सोल्युटली वर्शिप दैट गाय, बट अगर वो जाने का डिसीजन लेगा तो आई विल नॉट बी हेटिंग ऑन हिम, क्योंकि भाई वो इस टीम को अगर रोनाल्डो जैसा बंदा आके मोटिवेट नहीं कर पाया तो फिर कौन कर पाएगा। आई डोंट इवन नो कि अगर रोनाल्डो जैसा मेंटर, मेंटालिटी मॉन्स्टर वाला बंदा इस टीम की गिरती हुई स्पिरिट को उठा नहीं पा रहा तो कौन करेगा। आप मुझे एक चीज बताओ कि मिडफील्ड का क्या काम होता है? डिफेंस को अटैक से कनेक्ट करना। हमारा तो फाइनल थर्ड में पहुंचना ही इतना मुश्किल हो जा रहा था कल कि हमें पता ही नहीं था। शुरू के 30 मिनट तो हम अपने हाफ में ही बॉल भाई रोकने की कोशिश कर रहे थे। आप ये देखो कि तीसरा गोल जो मारा है, इतना लाजवाब मारा है भाई, इतना टाइम लेके, बॉडी फेंट मारकर, शिफ्ट करके। और पहला गोल मोजेस काइसीडो, बहुत लोगों को याद होगा कि हम पिछली साल जनवरी में इसको स्काउट कर रहे थे, हम इसको लाने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ 5 मिलियन पे कर रहे थे हमें मोजेस काइसीडो के लिए। उसने कल हमारे अगेंस्ट गोल मारा है, ठीक है ना, ही इज 20 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद कुकरेला, उसके बाद आपका यू नो जो बाकी के प्लेयर्स थे ब्राइटन के, और जो जो प्लेयर स्कोर शीट पे थे भी नहीं भाई, वो इतने लीथल थे हमारे अगेंस्ट। वहां से सैंचेज ने बॉल डिलीवर की है भाई, और उसने पूरा अटैक बिल्डअप किया है। उनके लॉन्ग बॉल्स को हम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे थे। हमें बाईलाइन एंट्रीज क्लोज करनी नहीं आती हैं। यूनाइटेड इस वक्त पे जहां है वो रहना डिजर्व करते हैं। लिवरपूल की लॉस कल मैंने भी सेलिब्रेट की, मतलब पॉइंट्स ड्रॉप मैंने भी सेलिब्रेट किए, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, यू डोंट वांट देम टू इक्वलाइज योर 20th लीग टाइटल रिकॉर्ड। और कहीं ना कहीं उस पर एक थोड़ा बहुत डेंट भी आया उनके सीजन में इस कल के ड्रॉ की वजह से। लेकिन क्या वो कभी नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे भाई? वो जिस तरह से खेलते हैं, वो जितना कमिटेड रहते हैं पिच पे, वो बिल्कुल करेंगे और बहुत जल्दी कर लेंगे। यूनाइटेड को एरिक टेन हैग के अंडर कितना टाइम लगेगा इस फेज से निकलने में, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट सीजन ऐसा ही गुजरे, इतना ही खराब हो। लेकिन मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि एरिक टेन हैग को टाइम देना पड़ेगा हमें प्रॉपर। हम उसकी छाती पे चढ़ के उसको सैक करवाने की डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो प्लेयर्स हैं ये लीचेस हैं, ये क्लब को खोखला कर रहे हैं, और इन्होंने ही क्लब की बर्बादी में सबसे ज्यादा हाथ बटाया है। वो ग्लेजर्स का रोल इतना ज्यादा क्रूशियल नहीं है जितना इन प्लेयर्स का है, क्योंकि इन प्लेयर्स को वेजेस मिल रहे हैं वीक इन वीक आउट, और फिर भी इनके अंदर वो इंसानियत नहीं जाग रही है कि ये वर्किंग क्लास के पीपल हैं। ये ये आकर हमें मैच मैच में सपोर्ट करते हैं, और हम इनको क्या क्या दे रहे हैं?
दुख दर्द पीड़ा, बस यही सब। यूनाइटेड अगले 2 साल में नहीं उठ पाएगी। अगर पूरा कंट्रोल दे भी दिया जाएगा एरिक टेन हैग को तो भी नहीं उठ पाएगी। तो प्लीज ये सीजन का जो आखिरी गेम होगा ना क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, उसको सेलिब्रेट करना, हारेंगे जीतेंगे सेलिब्रेट इसलिए करना कि ये दुख भरा जो जो एक सीजन था वो बीत जाएगा और इसके बाद एक नई शुरुआत है। एंड आई होप उस नई शुरुआत में हमें एक अच्छे सफर पे ले जाने की तैयारी हो रही हो एरिक टेन के द्वारा। लेकिन एरिक टेन के साथ ना एक चीज अच्छी है कि भाई वो बंदा गंजा है। ये प्लेयर्स उसके बाल नहीं झड़वा सकते, ये प्लेयर्स उसके बाल सफेद नहीं करवा सकते। इसीलिए वो तैयारी करके आ रहा है और अपने साथ एक और गंजे को लेके आ रहा है, वेंडरगार्ड को। तो भाई आप लोग कमेंट जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये टीम और कितना खराब कर सकती है और क्या हम क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट वाला गेम जो है वो जीत पाएंगे या नहीं, और कितना टाइम लगेगा बेसिकली एरिक टेन हैग को इस टीम को स्टेबलाइज करने में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो मेरा काम है भाई। मैं मेहनत करता हूँ और अच्छा लगता है जब चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। तो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू वन एम एफ सी, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड आपके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वन फुटबॉल का, फ्री है बिल्कुल, जाकर डाउनलोड करिए। अगर आप डाउनलोड कर चुके हैं तो डिलीट करो ऐप, वापस से डाउनलोड करो, क्योंकि हम क्रिएटर्स को जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो बहुत हेल्प होती है। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर. And yes, I will keep the red flag flying high, guys, as Manchester United will never die, though these players don't give a fuck about that.